हेलो फ्रेंड, मैं लक्की कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको जीव विज्ञान पार्ट 3 में जीव जनन कैसे करते हैं के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है। ऑप्शन स्त्री, बी नर, सी दोनों, तीन में से कोई नहीं। तो पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? तो नर जननांग है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। याद रखना होगा, ये जो है पुंकेसर है, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, स्त्री केसर का आधारी भाग को क्या कहते हैं? यहाँ बताना आपको स्त्री केसर के आधारी भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन अंडाशय, बी वर्तिका, सी वर्तिकाग्र, डी पुष्पासन। तो स्त्री केसर का आधारी भाग को क्या कहते हैं? तो अंडाशय कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। ये जो है ये अंडाशय है, इसे हम अंडाशय कहते हैं। और ये जो है वर्तिका है, ये जो है वर्तिकाग्र है। इसे आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए तने द्वारा, बी पतियों द्वारा, सी फूलों द्वारा, डी बीज द्वारा। तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ऑप्शन स्त्री केसर, बी पुंकेसर, सी बीज, डी अंडाशय। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय बदलता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। ये जो है इसे हम अंडाशय कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, निम्न से किस जीव में बहुविखंडन होता है? यहाँ बताना निम्न से किस जीव में बहुविखंडन होता है। ऑप्शन हाइड्रा, बी अमीबा, सी ईस्ट, डी मलेरिया परजीवी। निम्न से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो मलेरिया परजीवी में होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए परांकुर कहते हैं, बी प्ररोह तंत्र कहते हैं, सी मूलांकुर कहते हैं, तीन में से कोई नहीं। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं हम? तो परांकुर कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बारहफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रयोजन होता है? यहाँ बताना आपको बारहफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रयोजन होता है। ऑप्शन ए फूल में, बी जड़ में, सी तना में, डी पत्तियों में। तो बारहफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रयोजन होता है? तो पत्तियों में होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। ऑप्शन बी खंडन में, बी बीजाणु जनन में, सी मुकुलन में, डी अपखंडन में। तो किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो मुकुलन में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निषेचन क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? यहाँ बताना आपको निषेचन क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। ऑप्शन अमीबा में, बी ईस्ट में, सी पुष्पी पदार्थ एवं जंतुओं में, तीन में से कोई नहीं। तो निषेचन क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? पुष्पी पदार्थ एवं जंतुओं में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। यहाँ बताना वो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है। ऑप्शन हल्दी में, बी अदरक में, सी पुदीने में, तीन में सभी में। तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो हल्दी में, अदरक में, पुदीने में, इन सभी में होता है। चलिए राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा रहता है? यहाँ बताना आपको पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा रहता है। ऑप्शन ए लाल, बी पीला, सी हरा, डी गलती है। निम्न में से पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा रहता है? तो लाल रहता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न से कौन एक लिंगी पुष्प है? यहाँ बताना निम्न से कौन एक लिंगी पुष्प है। ऑप्शन सरसों पुष्प, बी गुलाब पुष्प, सी पपीता पुष्प, डी गुड़हल पुष्प। तो निम्न से कौन एक लिंगी पुष्प है? तो पपीता पुष्प। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। यहाँ बताना पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है।
ऑप्शन जयांग, बी पंखुड़ी, सी पुंकेसर, डी इनमें से कोई नहीं। तो पुष्प का नर जनांग क्या कहलाता है? तो पुंकेसर कहलाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न से कौन प्रोद्भवन का उदाहरण है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता निम्न से कौन प्रोद्भवन का उदाहरण है? ऑप्शन अमीबा, बी स्पायरोगैरा, सी हाइड्रा, डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्न से कौन प्रोद्भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, तने पर्वतस्थानी कलियां पाई जाती है। यहाँ बताना तने पर्वतस्थानी कलियां पाई जाती है। ऑप्शन ए आलू में, बी बायोफाइलम में, सी पुदीने में, डी इन सभी में। तो तने पर्वतस्थानी कलियां पाई जाती है तो आलू में पाई जाती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कायिक प्रवर्धन संभव है। यहाँ बताना कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा संभव है? ऑप्शन पतियों द्वारा, बी तने द्वारा, सी जड़ द्वारा, डी इनमें सभी। तो कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा संभव है? तो पतियों द्वारा, तने द्वारा, जड़ द्वारा, इन सभी द्वारा। इसलिए राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, दिखंडन होता है। यहाँ बताना दिखंडन किस में होता है? ऑप्शन पैरामीशियम में, बी लिस्मीनिया में, सी अमीबा में, डी इन सभी में। तो दिखंडन किस में होता है? तो पैरामीशियम में, लिस्मीनिया में, अमीबा में, सभी में होता है। राइट ऑप्शन डी। जब ये कोशिका दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है उसे हम दिखंडन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? यहाँ पुष्प रहेगा। पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन पुमंग, बी पुंकेसर, सी दल, डी जयांग। पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? तो जयांग कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। ये जो है ये पुष्प का मादा भाग है जिसे हम जयांग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? यहाँ बताना पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन पुमंग, बी दलपुंज, सी बाह्य दलपुंज, डी जयांग। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? तो पुमंग कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए ये पुष्प का नर भाग है जिसे हम पुमंग कहते हैं। और ये जो है इसे हम दल कहते हैं, इसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, बाह्य दल एवं दलपुंज को क्या कहता है? यहाँ बताना बाह्य दल एवं दलपुंज को क्या कहता है? ऑप्शन सहायक अंग, बी आवश्यक अंग, सी एक लिंगी संरचना, डी द्विलिंगी संरचना। तो बाह्य दल एवं दलपुंज को क्या कहता है? तो सहायक अंग कहता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, परागकोश से निकलकर पुष्प की बत्तिका की तरफ पहुंचने की क्रिया क्या कहता है? यहाँ बताना आपको परागकणों को परागकोश से निकलकर पुष्प की बत्तिका की तरफ पहुंचने की क्रिया को क्या कहता है? ऑप्शन ए निषेचन, बी मुकुलन, सी परागण, डी विखंडन। तो परागकणों को परागकोश से निकलकर पुष्प की बत्तिका की तरफ पहुंचने की क्रिया को क्या कहता है? तो परागण कहता है। यहाँ पर ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, भ्रूण कोश अवस्थित रहता है। यहाँ बताना भ्रूण कोश कहाँ अवस्थित रहता है? ऑप्शन ए वृत्त में, बी दलपुंज में, सी परागकोश में, डी बीजांड में। तो भ्रूण कोश कहाँ अवस्थित रहता है? तो बीजांड में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, अंडाशय के भीतर पाया जाता है। यहाँ बताना आपको अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? ऑप्शन वर्तिका, बी बीजांड, सी वर्तिकाग्र, डी में से कोई नहीं। अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? तो बीजांड पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती है। यहाँ बताना आपको बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनती है? ऑप्शन ए फल, बी फूल, सी भ्रूण, डी बीज। बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनती है? तो बीज बनती है। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, परागकोश में पाए जाते हैं। यहाँ बताना परागकोश में क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन बाह्य दल, बी स्त्री केसर, सी परागकण, डी दलपुंज। तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागण पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। यहाँ बताना आपको निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। ऑप्शन ए फल, बी फूल, सी भ्रूण, डी बीज। तो निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनती है? तो फल बनती है। यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन लैंगिक जनन की विधि है? यहाँ बताना आपको इनमें से कौन लैंगिक जनन की विधि है? ऑप्शन बीजाणु जनन, बी मुकुलन, सी विखंडन, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन लैंगिक जनन की विधि है? इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन डी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, कैलस का निर्माण होता है। यहाँ बताना आपको कैलस का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए बीजाणु जनन में, बी ऊतक संवर्धन में, सी मुकुलन में, डी लैंगिक जनन में। तो कैलस का निर्माण कहाँ होता है, तो ऊतक संवर्धन में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, मक्का के पौधे में किस प्रकार का परागण होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मक्का के पौधे में किस प्रकार का परागण होता है। ऑप्शन ए जल परागण, बी वायु परागण, सी कीट परागण, डी में से कोई नहीं। तो मक्का के पौधे में किस प्रकार का परागण होता है, तो वायु परागण होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, जल परागण किसमें होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना जल परागण किसमें होता है। ऑप्शन सरसों पुष्प में, बी अड़हुल पुष्प में, सी कमल पुष्प में, डी मक्का पुष्प में। तो जल परागण किसमें होता है, तो कमल पुष्प में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। तो दोस्तों ये पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।